वैदिक मैथमेटिक्स के सेकंड क्लास में स्वागत है। आज सेकंड क्लास में मैं वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। कुछ लोगों ने कॉल करके कहा कि सर वैदिक मैथमेटिक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाइए कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, इसमें कितने सूत्र हैं, कितने उपसूत्र हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुआ। तो आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक सुने। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणना से जो डरते हैं और कम से कम समय में गणना करना चाहते हैं वह भारतीय वैदिक गणित पढ़ते हैं। आइए तो वैदिक गणित के बारे में कुछ विशेष पढ़ते हैं। वेद का अर्थ नॉलेज या ज्ञान होता है, अतः हमारे वेदों में विशिष्ट ज्ञान भरा पड़ा है। सिर्फ उसे समझकर समाज में सरलतम भाषा में समझाने की ज़रूरत है। वैसे तो वैदिक गणित वैदिक ऋषियों की देन है। वैदिक मैथमेटिक्स जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा सन 1965 में विरचित एक पुस्तक है। इन्होंने संस्कृत को विभिन्न भाषाओं में सरलतम भाषा में समझाया है। मैंने भी इनकी ही बुक का अध्ययन किया है, जिसमें अंकगणितीय गणनाओं को अति संक्षिप्त तरीके से हल करने का तरीका बताया गया है। इस पुस्तक में कुल 40 अध्याय हैं। अब एमएससी मैथ्स में वैदिक मैथमेटिक्स को वैकल्पिक पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। कुछ प्रदेश स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं। अतः वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन अति आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र समय को बचाने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र और कितने उपसूत्र हैं। तो 16 मूल सूत्र हैं और 13 उपसूत्र दिए गए हैं। इन्हीं की सहायता से हम प्रत्येक अध्यायों को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं और सरल करते हैं। तो मेरी टीम वैदिक मैथमेटिक्स के इन 40 अध्यायों को मात्र 10 दिनों के वर्कशॉप या वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को सिखाती है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके वैदिक मैथमेटिक्स को सीखकर प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, अपनी गणना को फास्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के डर को दूर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इस कोर्स की फ़ीस क्या है। बेसिक कोर्स की फ़ीस 999 मतलब 999, फाउंडेशन की फ़ीस 5500 और एडवांस की फ़ीस 9999 होगी। तो प्रश्न उठता है कि तीनों कोर्स में क्या अंतर है। 999 में प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताया जाएगा। फाउंडेशन में बेसिक कोर्स को समझाया जाएगा और इसके अलावा फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स को तैयार करवाया जाएगा। यह फाउंडेशन कोर्स कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए है। इसमें कॉम्पिटिटिव बच्चे
कम से कम समय में कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं और एडवांस में पूरा वैदिक मैथमेटिक्स यानी 40 चैप्टर्स डिटेल में समझाया जाएगा। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया गया है, जिसकी फीस 9,999 होगी। तो अविलंब प्रवेश लें, प्रवेश प्रारंभ है। जल्द ही वैदिक मैथमेटिक्स सीखें, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाएं और प्रतियोगी परीक्षा में मैथमेटिक्स में सफलता हासिल करें। तो चलिए कैलकुलेशन को फास्ट करने का कुछ बेसिक टिप्स बताते हैं। पहला है कि आप रिवर्स काउंटिंग फास्ट करना सीख जाएं। पर डे 100 to 1 फास्ट कैलकुलेशन करें, फास्ट काउंटिंग करें। उसके बाद 1 to 9 फास्ट टेबल लर्न कर लें। स्क्वायर 1 to 20 मिनिमम लर्न कर लें। क्यूब 1 to 20 लर्न करें। ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओरली करना सीख जाएं, जैसे 9 - 4, 9 - 3, 9 - 5, 9 - 7, 9 - 0, 8 - 3, 3 - 1, 3 + 4, 4 + 9, 9 + 2, 3 + 7, 8 + 9। इसी तरह 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट करना सीख जाएं। 3 × 7, 8 × 9, 9 × 2, 7 × 8। मैं अपने पहले क्लास में रिवर्स काउंटिंग 100 to 1 मिनट में करवाता हूँ। उसके बाद मैं टेबल 1 to 100 की प्रैक्टिस करवाता हूँ। यह फर्स्ट डे का क्लास होगा। ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन वेरी फास्ट होता है। तो इसलिए फर्स्ट डे क्लास में आने से पहले यदि घर पर इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो हम और फास्ट कैलकुलेशन करवा सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट डे जो मैं बताया हूँ यही करवाता हूँ। सेकेंड क्लास में मैं कुछ मैथमेटिकल मैजिक बताता हूँ, जिससे कि आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन फास्ट होता है। जैसे इवन ऑड का मैजिक, मन में सोचे हुए नंबर को बताने का मैजिक, भाई बहन का मैजिक। कुछ भी सोच लीजिए, उतना ही किसी दूसरे से ले लीजिए। कुछ जो गेम करा रहा है उससे ले लीजिए। आधा दान कर दीजिए, जिसका लिए थे उसको वापस कर दीजिए। आपके पास क्या बचता है, ये मैजिक सिखाया जाता है। इससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है और ओरल कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, जो कि आजकल के बच्चों में लगभग समाप्त हो चुका है। यदि 11 × 12 करना हो तो 10 का बच्चा भी 11 × 12 के लिए पेन कापी मांगता है। तो इसको भी सेकेंड क्लास में हम दूर कर देते हैं। थर्ड क्लास में मैं कुछ मैथमेटिकल गेम करवाता हूँ, जिसमें कि आप खेल खेल में कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो यहाँ पर गेम के माध्यम से
हम कैलकुलेशन करवाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और ओरल कैलकुलेशन की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए थर्ड क्लास में खेल खेल में हम कैलकुलेशन को कैसे इंक्रीज करें इसकी शिक्षा देते हैं। तो ये हुआ तीसरा क्लास। चौथे क्लास में हम समझ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ने का तरीका बताते हैं, फिर उसके बाद हम विजुलाइज करने को कहते हैं और कहते हैं कि क्रिएट ए स्मॉल क्वेश्चन, और एक स्मॉल क्वेश्चन को क्रिएट करने को कहते हैं और उस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करने की कला सिखाते हैं ताकि आप दिए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो 3 दिन के क्लास के बाद जिस बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है और वह अपने क्लास का मैथमेटिक्स करने लगता है। तो जस्ट ज्वाइन। एबेकस का प्लूरल एबेकस होता है, जिसे गिनती फ्रेम भी कहा जाता है। यह एक गणना करने का उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। हिंदू अरबी अंक प्रणाली को अपनाने से सदियों पहले इसका उपयोग प्राचीन निकट पूर्व यूरोप, चीन और रूस में किया गया था। एबेकस की सटीक उत्पत्ति अभी तक सामने नहीं आई है। इसमें जंगम मोतियों या इसी की तरह अन्य वस्तुओं की पंक्तियाँ होती हैं जो एक रॉड पर फंसी होती हैं। ये अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 नंबरों में से एक को सेट किया जाता है और बिट्स को एक ऑपरेशन करने के लिए जोड़ तोड़ किया जाता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन। एबाकस में इन सभी गणनाओं को बिना कॉपी पेन के किया जाता है, यानी कि आपका विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ जाता है। इनके बढ़ने के एक परिणाम स्वरूप याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अर्थात एबाकस कोर्स करने से बच्चे की मेमोरी में भी वृद्धि हो जाती है। वह अपनी याद करने की क्षमता 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कर लेता है। यहाँ तक कि एबाकस से हमारा ब्रेन भी बैलेंस होता है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम एबाकस के माध्यम से मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। एबाकस में किनारे किनारे पर लकड़ी का या मेटल का फ्रेम होता है। एक बीच में फ्रेम होता है, बीच में रॉड लगे होते हैं और उसमें कुछ बीट्स होते हैं। तो कुछ बीट्स ऊपर होते हैं और कुछ नीचे होते हैं। ऊपर वाले बीट्स की वैल्यू 5 होती है और नीचे वाले बीट्स की वैल्यू 1 होती है। नीचे वाले बीट्स एक रॉड में 4-4 होते हैं, ऊपर वाले में रॉड में 1 बीट्स होते हैं जिसकी वैल्यू 5 होती है और नीचे वाले रॉड्स में 4 बिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू 1-1 होती है। ऊपर वाले बीट्स और नीचे वाले बीट्स के बीच में एक फ्रेम होता है जिसे आंसर बार के नाम से जानते हैं। जो बीट्स आंसर बार से सटते हैं उन्हीं का ही वैल्यू हम काउंट करते हैं। मॉडर्न एबाकस जिसका हम उपयोग करते हैं, लोगों का कहना है कि यह एक
जापानीज टेक्निक है। अतः हम जिस एवाकस को सिखाएंगे उसका फिगर ऊपर आपको दिख रहा है। इस फिगर को देखें और इसे बनाकर लेबलिंग करें। प्रश्न उठता है कि इसकी फ़ीस क्या होगी। तो इसकी फ़ीस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कितने लेवल होते हैं। इसमें कुल 8 लेवल होते हैं। प्रत्येक लेवल 3-3 महीने का होता है। अतः इसकी फ़ीस कुल 12,000 होती है। धन्यवाद, नमस्कार।